नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर को काफी दिन बीत चुके हैं। पाकिस्तान और भारत जंग के मुहाने से वापस आ चुके हैं, फिर भी आपको युद्ध वाले सायरन सुनाई देने वाले हैं। जी हां, कश्मीर से राजस्थान और गुजरात से पंजाब तक कल मॉकड्रिल होने वाली है। पाकिस्तान से सटे चारों राज्यों में कल यानी गुरुवार शाम को सिविल डिफेंस मॉकड्रिल होगी। ये मॉकड्रिल ऐसे समय पर हो रही है जब कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने 6 और 7 मई के दरमियान जहां रात को पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला था और इस आतंकी हमले के बाद से ही देश भर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आई। सरकार हर जगह एहतियाती कदम उठाती हुई नजर आई। मॉकड्रिल संभावित आतंकी खतरों में निपटने के लिए भारत की तैयारी दिखाई गई। साथ ही आपको बता दें कि आतंकी हमले की स्थिति में क्या रणनीति हो सकती है, उसका आकलन भी करेगी। इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में हुए मॉकड्रिल के दौरान आतंकवाद निरोधी दस्तावेजों और साथ ही दस्तों और अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो ने वास्तविक आतंकवादी हमले का अभ्यास किया था। तो सावधान हो जाइए, 22 दिन बाद फिर एक बार फिर से ब्लैकआउट होगा। पाकिस्तान से सटे राज्यों में मॉकड्रिल होगी। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं। ये 4 राज्य होंगे। मॉकड्रिल की तैयारी जहां पर है, आपको बता दें कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये 4 राज्य हैं जहां पर मॉकड्रिल के वक्त सतर्क रहने की हिदायत दे दी जा चुकी है। तो एक बार फिर से ब्लैकआउट की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन क्या युद्ध को लेकर कोई हाई अलर्ट है? क्या सायरन की आवाज एक बार फिर से युद्ध विराम को यानी कि युद्ध की स्थिति लाएगी? ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, तो दूसरी ओर भारत पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। तो सावधान, 22 दिन बाद एक बार फिर से ब्लैकआउट की तैयारी। तो सीज फायर को लेकर जहां समझौता हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कई तरह की नापाक हरकतों को पाकिस्तान अंजाम देता हुआ नजर आ रहा था, सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के से सटे राज्यों में मॉकड्रिल की जा रही है और जिसमें लोगों को कैसे युद्ध के समय अपने आप को अलर्ट रखना है, सुरक्षित रखना है, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और वैस हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वैस, एक बार फिर से सायरन और ब्लैकआउट, क्या स्थिति बनने वाली है? बिल्कुल, इस तरीके से आपको बता दें कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो छुटपुट हरकतें उसकी जो है वो लगातार जारी थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने जो है जो आसपास के जो बॉर्डर के आसपास के सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे मॉकड्रिल करने का जो है वो बात करी है। और इसके साफ तौर पे आपको बता दें आज भी कि इससे ये होगा कि वहाँ की जो जनता है वो आपातकालीन स्थिति में उनको बचने की जो है वो ट्रेनिंग भी मिलेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के जो नापाक हरकतें हैं और जो नापाक इरादे हैं उनसे लेकिन कौन से ऐसे राज्य है जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है? जम्मू कश्मीर समेत, जैसे हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ और तमाम जो बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ये मॉकड्रिल का जो है ये ऐलान किया गया है। आरती आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों में जो है वो लगा हुआ था और भारत लगातार इसको जो है इसकी नापाक हरकतों पर कहीं ना कहीं हावी बैठ रहा था, तो इसके बाद भी नापाक हरकतें इसकी लगातार जारी थी। तो अब जो सिविलियंस हैं उनको बचाने के लिए जो है वो मॉकड्रिल का ये इंतजाम किया गया है, मॉकड्रिल का जो ऐलान किया गया है। और वहाँ पे जो सिविलियन है वो अगर आपातकालीन स्थिति में आती अगर कुछ ऐसी नापाक हरकतें वो करता है पाकिस्तान तो उसके ऊपर जो है वो नाकाम हो जाएगा और वो जो वहाँ के सिविलियन है वो इससे बच पाएंगे। बिल्कुल उवैस, लेकिन 22 दिन बाद ऐसी स्थिति फिर बनती हुई नजर आ रही है। आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मॉकड्रिल के एक दिन पहले ही पाकिस्तान और उसके आतंकवाद को मैसेज दिया गया था। क्या कोई बड़ी रणनीति? देखिए, रणनीति की बात बता दे तो पाकिस्तान के देखिए उसकी जो
हरकतें हैं वो बहुत ही सही और बहुत बुरी भी हरकतें हैं, और उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो अपनी हरकतें करता रहता है, और आगे की जो जो उससे बचाव की जो इंडिया की, भारत की रणनीति है, तो कहीं ना कहीं हमेशा जो है भारत बिल्कुल जो है उवैस, पाकिस्तान देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सावधान हो जाइए, एक बार फिर से ब्लैकआउट की तैयारी है।